स्टार्ट हो गया? हाँ चलिए। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो इसी अच्छी बात से हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर क्लास 10 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2। क्योंकि इससे पहले का लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आप वीडियो को नहीं देखे तो जा करके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? एक्सरसाइज 1.2, है ना। तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोग जो है फिर से वही बोले थे ना, 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास जिसका बेसिक मजबूत होगा, 10 क्लास हलवा है, कुछ भी नहीं है। देखिए हम लोग जो है कुछ पहले बेसिक नॉलेज के बारे में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेंगे। अगर हम बात करें तो अगर हम बात बोले बाबू कि आपको एचसीएफ निकालने आता है तो बोलेंगे यस सर, प्रीवियस वीडियो में तो आप लोग सिखा दिए थे, ठीक है। एलसीएम निकालने आता है, बोले हाँ सर ये तो बचपन से जान रहे हैं। अब देखिए आज हम लोग इस लेक्चर में यानी कि एक्सरसाइज 1.2 में हमको यही पढ़ना है, क्या? एलसीएम और एचसीएफ, राइट, एलसीएम और एचसीएफ। चलिए एक एग्जांपल देते हैं, आपको ध्यान से समझिएगा। एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग कॉपी देखो, वैसे बैठने से कोई फायदा नहीं है, आप कॉपी निकालो, कलम निकालो और मेरे साथ सॉल्यूशन करते चलो, ठीक है। एक क्वेश्चन है 8 और 12 दो नंबर है, इन दोनों नंबर का अगर हम बोले प्राइम फैक्टराइजेशन से, किससे बाबू? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या निकालना है ना, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। और कौन सा नंबर का निकालना है? 8 और 12 का। तो चलिए आप भी सॉल्व कीजिए, हम भी सॉल्व करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 कितना हो जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 देखो 2 मल्टीप्लाई 2, राइट। अच्छा 12 का क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ व्हाट? 12 बराबर कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई 3, है कि नहीं? चलिए अगर हम बाबू एचसीएफ निकालें, है ना, अगर हम एचसीएफ निकालें, किसका एचसीएफ निकाल रहे हैं दोस्त? 8 और 12 का, है ना, 8 और 12 का कितना निकलेगा एचसीएफ? हमको पता है एचसीएफ कैसे निकलता है सर, जो है ना मिल जाता है ऊपर नीचे जो कॉमन होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 4। यानी कि 8 और 12 का जो एचसीएफ निकलेगा वो कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यही दोनों का अगर हमको निकालना हो एलसीएम, क्या निकालना हो? एलसीएम किसका? 8 और 12 का। तो कैसे निकालेंगे? आप लोगों को पता होगा कि 8 का जो फैक्टर है और जो 12 का फैक्टर है, इसमें से जो डिजिट यूज हो रहा है ना, जो ग्रेटेस्ट कितना बार है? देखो यहाँ पर 2 कितना बार है? 2 बार है। यहाँ पर कितना बार है? सॉरी यहाँ तो 3 बार है ना, यहाँ पर कितना बार है? 2 बार है। तो 2 का मल्टीपल सबसे ज़्यादा कितना बार है? 3 बार। बस उसी को लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर में जो मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर में है उसको लिखना है। 3 इसमें कितना बार है? 1 बार। बाकी कहीं है? नहीं है। तो ग्रेटेस्ट कितना बार हुआ? 1 बार हुआ ना यार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24, है कि नहीं? 24 हो जाएगा। दैट मीन्स एलसीएम जो निकला किसका? 8 और 12 का कितना निकल गया? 24 निकल गया। अब देखो ध्यान से देखो, 2 नंबर थे हमारे पास, 8 और 12, 2 नंबर थे। इन दोनों नंबर का हम लोग क्या निकाल लिए? एचसीएफ निकाल लिए। और यही दोनों नंबर का क्या निकाले? एलसीएम निकाले। अब देखिए ध्यान से क्या हम लोग बात करने वाले हैं। अगर हम बचपन में जाए, है ना, 4 क्लास 5 क्लास में जाए तो वहाँ पर एक रूल पढ़े थे। क्या रूल पढ़े थे? देखो यही चीज़ बताने वाले हैं। अगर हम यहाँ देखो 2 नंबर का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, अब क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो, है ना। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। किसका करना है? 8 और 12 का। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये 2 नंबर है तो 2 नंबर का आप क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। चलो गुना करते हैं, कितना हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 12, है ना। चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16, 1 8 1 9, 96 आएगा। 96 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखो, अगर हमको निकालना हो, अब क्या करना है? देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकालनी है, वेरी गुड। अब यही जो 2 नंबर है जिसका प्रोडक्ट निकाले, यही 2 नंबर का एचसीएफ ले लो, है ना। मतलब एचसीएफ किसका एचसीएफ लेना है यार? 8 और 12 का एचसीएफ लेना है। लाइट चला गया, 1 मिनट रुकिएगा, है ना, आ गया। देखो एचसीएफ निकालेंगे किसका? 8 और 12 का, है ना। 8 और 12 का जो एचसीएफ आया है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो इसी नंबर का एलसीएम से,
है ना, इसी नंबर का किससे, एलसीएम से, राइट, 8 और 12। अब देखो ध्यान से 8 और 12 का एचसीएफ कितना आया यार, देखो 8 है ना और 12 का एचसीएफ कितना आया 4 मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा एलसीएम कितना आया यार, कितना आया 24। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें कितना आया 96, कितना आया 96। यहाँ से कुछ समझ में आया, हाँ वेरी गुड। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो दो नंबर का जिसका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाले, अगर वो दोनों को हम प्रोडक्ट कर दिए, गुना कर दिए, तो वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, यही दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट का, है ना। तो क्या लिखना है यहाँ पर, देखो नोट में लिखना है हम लोग, क्या समझ में आया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का प्रोडक्ट कर देंगे तो वो किसके बराबर आएगा, वही नंबर का एलसीएम और वही नंबर का एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके बराबर आएगा, ये दोनों आपस में बराबर आएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एक ये हो गया हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है यार, देखो 8 और 12 को गुना करना है, तो पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ, है ना, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। आई होप ये समझ में आपको आया होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर हमको जो है ना, अगर हमको जो है हमको दो नंबर दिया रहेगा, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और बोलेंगे वेरीफाई करो, तो चलो वेरीफाई करते हैं, इसी को वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट नंबर कितना है यार 8, कितना लिखेंगे 8, ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर कर देने। सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर कितना है 12 बराबर आना चाहिए यही दो नंबर का, किसका, एचसीएफ, कितना आया यार 4 आया, आप कितना लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई एलसीएम, किसका एलसीएम है 8 और 12 का एलसीएम कितना है 24, है ना, यहाँ लिखो 24। अब मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई 96, इसका भी करेंगे कितना आएगा 96, देखो बराबर आया कि नहीं आया। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि अच्छा जो दो नंबर होगा, गिवन टू नंबर होगा, उन दोनों नंबर को अगर आप प्रोडक्ट कर देंगे तो वो किसके बराबर होगा, इसी वही दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर ये कोई दिक्कत नहीं है तो एक्सरसाइज 1.2 क्लियर पूरा एकदम आसानी से बन जाएगा, है ना। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर हम मान लिया जाए, अगर हम आपको इसमें से एक मिसिंग कर दें, 8 हम मिसिंग कर दें, हम बोल दें कि एक पहला नंबर क्या है हमको नहीं पता, लेकिन इन दोनों नंबर का, एक नंबर 12 है, एक वो क्या है नहीं पता, इन दोनों का एचसीएफ दिया हुआ कितना 4, एलसीएम कितना दिया हुआ 24, और हम बोले कि फर्स्ट नंबर बताओ, तो क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा ना। इसी से हमारा कितना फार्मूला निकलेगा, देखो फर्स्ट नंबर को यहाँ रखेंगे, बाकी सेकेंड नंबर को उधर ले जाएंगे, तो देखो हम फार्मूला कुछ लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं ना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लो, ले लिया, ठीक है। अब देखो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, अब इससे हम कितना सारा फार्मूला बनाएंगे, आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हमको फर्स्ट नंबर निकालना हो, है ना, पहला फार्मूला, अगर हमको फर्स्ट नंबर निकालना हो, फर्स्ट, राइट, अरे यार फर्स्ट नंबर अगर निकालना हो, राइट, तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर निकालना हो तो एचसीएफ और एलसीएम को प्रोडक्ट कर देंगे, जो एलसीएम रहेगा उसको और जो एचसीएफ रहेगा उसको क्या कर देंगे, प्रोडक्ट, और ये सेकेंड नंबर को उधर, है ना, भेज देंगे बराबर के उधर, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आएगा। एक ये फार्मूला हो गया, ठीक है, ओके। दूसरा नंबर सिमिलरली क्या होगा, सेकेंड अगर हमको डिजिट निकालना है, सेकेंड नंबर का अगर वैल्यू निकालना है, तो सेकेंड नंबर का वैल्यू निकालने के लिए जो उसी दो नंबर का एलसीएम दिया हुआ रहेगा और एचसीएफ भी दिया रहेगा, तो फर्स्ट नंबर अगर गिवन है तो आपको इसको डिवाइड करना होगा, तब जाकर के आपका क्या निकलेगा, सेकेंड नंबर निकलेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। एक और फार्मूला इसे बनाते हैं, अगर हमको मान लो एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ को पकड़ के रखो यार, एलसीएम को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर अपॉन व्हाट, एलसीएम, है ना। अच्छा फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के जगह पर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी लिख सकते हैं, है ना, एक ही बात है। चलिए अगर हमको एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकालेंगे कैसे बाबू, फर्स्ट नंबर जो रहेगा 100 और सेकेंड नंबर जो रहेगा, और एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ तो इधर आ जाएगा फिर। तो इतना सारा आपको फार्मूला याद रखना है, अगर इतना याद हो गया तो एक्सरसाइज 1.2 क्लियर, है ना, लॉलीपॉप एकदम, कुछ भी टफ नहीं है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, और हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज, दैट मीन्स
1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, चलिए ले लिए, मिटाएं इसको। चलिए ओके, देखो सिर्फ वीडियो देखने से आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, है ना। लगेगा समझ में आ रहा है, लेकिन यकीन मानो जब बनाने की बारी आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना समझ में आया। ठीक है, कितना समझ में आया। इसलिए बाबू कॉपी कलम ले करके बैठो और साथ में सॉल्यूशन भी करना बहुत ज़रूरी है ना। सिर्फ वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलो, और इससे पहले वाला लेक्चर अगर नहीं देखे ना तो जा करके देख लेना, तब समझ में आएगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, है ना। अगर बुक है तो आप बुक निकाल लो। एक्सप्रेस ईच नंबर, है ना, देखो यहाँ पर डिस्प्ले में भी दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जितना भी नीचे लिखा गया है सबको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, है ना, पहला का फर्स्ट नंबर का, है ना, फर्स्ट नंबर का पहला बनाते हैं हम। ठीक है, कितना है 140। आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर लिखना है ना। अब कैसे सॉल्यूशन करेंगे, प्राइम फैक्टर तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इक्वल टू, अब 140 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो 140 का क्या करो, एलसीएम निकालो, है ना। कितना से जाएगा, 2 से 70 टाइम्स, फिर ये कितना जाएगा 2 से 35, राइट, फिर 5 से जाएगा 7 बार में, बस इसी को लिख देना है। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये हो गया क्या, प्राइम फैक्टर। तो कितना आसान है, बहुत आसान है ना। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, 2 और 2, इसका पावर में कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, बस हो गया, एक नंबर आ गया आपका। कितना नंबर, एक नंबर आ गया। एग्जाम में पूछता है प्राइम फैक्टर, किसी का भी पूछ लेगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 140, है ना, 400, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको आना चाहिए। यहाँ तक करेंगे तो भी आंसर है, या फिर इसको एक्सपोनेंट, है ना, एक्सपोनेंट में भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हो गया आंसर। तो आपका जो पहला का जो सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, उसको आपको, है ना, होमवर्क करके आपको लिखना है। होमवर्क देखो, 156 का प्राइम फैक्टर निकालना है, 3825 का निकालना है, 5005 का निकालना है, राइट। ओए कहाँ गिरे, अच्छा एक और बचा हुआ है 7429, देख लो ना स्क्रीन में पूरा दिया हुआ है, आप होमवर्क करेंगे। ठीक है, ये होमवर्क है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, है ना। सेकेंड क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन हम बनाएंगे और बाकी सब आपको बनाना है। नहीं बनेगा तो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 91 55 37 91 71, बोर्ड में नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सुनाई दिया होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बनाते हैं सेकेंड क्वेश्चन, इसको मिटा दें। ले लो स्क्रीनशॉट, लिखना है लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अरे स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकैप कर लो, वहाँ से ले लो फिर। ठीक है, अब तो इसको बार बार देख सकते हो यार, ये थोड़ी हो है, रिकॉर्डेड हो गया, एक बार नहीं 10 बार देखो, 1000 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, और क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना, दोनों फाइंड आउट करना है। ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर, नीचे पेयर्स में दिया हुआ है, जोड़ा में दिया हुआ है इंटीजर, एंड वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, देखो 2 का हम पहला बनाते हैं, क्या लिखा हुआ है 26 एंड, है ना, 91, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, आप देखो, अब क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो यार क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर करना होगा। तो देखो प्राइम फैक्टर ऑफ 26 इक्वल टू, निकालो, चलो निकालते हैं दोनों मिल करके, आप भी निकालो हम भी निकालते हैं, 13 बार में जाएगा और नहीं जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, है ना, 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई, देखो प्राइम फैक्टर ऑफ कितना 91, अब 91 का निकालो, कितना आएगा, देखो 9 के, है ना, 9 9 9 81, है ना, 9, अरे यार 91 है ना, सॉरी 81 लग रहा था हमको, 91। देखो 91 को किसे जाएगा, 13 से, 13 का 13 26 13 39 13 चौक 52 13 65 13 78 13 7 91, है ना, 13 7 91। तो आप क्या लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 3। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको निकालो एचसीएफ, लॉलीपॉप है सर, एचसीएफ छोड़ दीजिए सर, निकाल लेंगे हम, है ना, वेरी गुड। अब देखो यार 26 और 91 का अगर हम एचसीएफ निकालें तो क्या निकलेगा, 13, है ना, कॉमन आ गया तो इसको 13 हो जाएगा हमारा एचसीएफ।
अगर हम एलसीएम निकालें, क्या निकालें, एलसीएम निकालें 26 और 91 का, तो सोचो क्या निकलेगा, है ना, क्या निकलेगा। देखो तो देखो यहाँ पर 2 मैक्सिमम कितना बार है, एक बार, यहाँ एक बार भी नहीं है, आपको 2 लिखना होगा, मल्टीप्लाई 13 यहाँ पर एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो मैक्सिमम एक ही बार हुआ, एक बार लिखेंगे। 7 यहाँ 1 टाइम है, यहाँ भी एक भी टाइम नहीं है, तो 7 यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, देखो 13 दूना कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 26 को किससे गुना करेंगे, 7 से, तो 7 छक 42, हाथ में कितना हो जाएगा 4, 7 दूना 14, 15 16 17 18, 182। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है ना। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको हम बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं, बताओ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना, वो बराबर हो जाएगा किसका, LCM मल्टीपल HCF। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होगा, 26 मल्टीप्लाई 91, है ना, बराबर हो जाएगा क्या, या फिर आप LHS लेके चलो, एक काम करो LHS लेके चलो, है ना, अब RHS बाद में ले लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बराबर कितना हो जाएगा, देखो बताओ, गुना करो, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, चलो साथ में करते हैं, है ना, 26 91, यहाँ हो जाएगा 26, यहाँ हो जाएगा क्रॉस, क्रॉस नहीं होता है बेसिकली, 0 होता है, और 9 का पढ़ा पढ़ो, 9 18 17 36 39 9 45 9 छक 54, 54 का कितना हो जाएगा 4, हाथ में 5, 9 दूना 18, 19 20 21 22 23, राइट, तो यहाँ हो जाएगा 23, यहाँ हो जाएगा 0। बताना कैलकुलेशन में अगर कहीं गलती है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ओके, कितना आया 2 3 6 6। अब RHS में लेके चलेंगे, है ना, RHS में LCM कितना आया यार, देखो 182, कितना आया है 182, मल्टीप्लाई HCF कितना आया है 13। अब मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, चलो इसको मिटाते हैं, यहाँ पर 182 और यहाँ पर 13, 3 दूना 6 हो जाएगा, 8 का 8 16 24, 2 बचेगा, 3 2 5, राइट, यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा 2 8 1 6 6, 8 4 12 13, है ना, 2 23 66, कितना आएगा 23 66। अब देखो LHS और RHS बराबर आया कि नहीं आया, आया। तो हम क्या समझा रहे हैं कि 2 नंबर का अगर आप LCM निकालो और HCF निकालो, तो वो LCM और HCF का प्रोडक्ट करेंगे तो वो बराबर आएगा, वही दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना, क्वेश्चन नंबर ये 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बाकी जो 2 में जितना भी है 2-3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और है, वो होमवर्क है, आप होमवर्क जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखना, डिस्प्ले है ना, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पर। देखो 3 नंबर में क्या कहता है, फाइंड द LCM एंड HCF, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको LCM और HCF निकालना है। अभी आधा तो निकाल दिया था ना यार, बस इतना ही करना है आपको, आधा चेक नहीं करना है, इतना करना है, ठीक है। तो 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है, होमवर्क है। देखो होमवर्क बहुत ज़्यादा देंगे हम, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, गिवन दैट, है ना, गिवन दैट HCF, देखो HCF दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है HCF, किसका किसका HCF दिया हुआ है 306 और कॉमा, है ना, 657 का HCF कितना दिया हुआ है 9। तो हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। किसका LCM निकालना है, सेम नंबर का LCM निकालना है। तो बताओ LCM का फॉर्मूला देखो, यहाँ पर LCM का फॉर्मूला क्या है, बताओ LCM का फॉर्मूला क्या है, वेरी गुड, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर डिवाइडेड अपॉन क्या हो जाएगा HCF। अब बताओ फर्स्ट नंबर क्या है, लगाओ दिमाग, वेरी गुड, ये वाला क्या होगा फर्स्ट नंबर, तो कितना हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर कितना है ना, इतना हो गया। HCF कितना दिया हुआ, ऑलरेडी 9 दिया हुआ है। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या निकलेगा, LCM निकलेगा, किसका 306 और 657 का LCM। ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। इसको मिटाएं, चलिए
बनाना जरूरी है ना। बिना सॉल्यूशन, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी, है ना। हम यहाँ पर बनाते रहेंगे, मेहनत कैलकुलेशन जो है तगड़ा होते रहेगा, लेकिन आप सिर्फ देखेंगे तो आप सिर्फ देखते रह जाएंगे, आप सीखेंगे कुछ भी नहीं। मैथ्स का मतलब है भाई प्रैक्टिस करना, है ना। मैथ्स है आप सॉल्व करो, बिना सॉल्व किए हुए मैथ्स नहीं आएगा। साइंस थोड़ी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहे हैं, सुन करके याद हो जाएगा हमें, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चेक वेदर 6 का पावर n, 6 का पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर n। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे एग्जाम में ये बहुत कम पूछता है बट जानना जरूरी है। क्या कह रहा है कि 6 का पावर n, अब n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर। चलो आप बताओ कि नेचुरल नंबर क्या होता है, चलो बताओ कि नेचुरल नंबर क्या होता है, कमेंट करके बताओ, है ना। बताओ, एक बच्चा कह रहा है सर नेचुरल नंबर होता है काउंटिंग नंबर, जो 1 2 3 इस तरह से इन्फिनाइट नंबर तक चलते हैं, बिल्कुल वही है नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 का पावर n है, ध्यान से समझना, 6 का पावर n है, तो n का पावर आपको क्या लेना है, नेचुरल नंबर में कोई भी लेना है, 1 2 3। जैसे 6 का पावर है यहाँ पर, है ना, वहाँ 1 ले सकते हैं, कोई बोलेगा नहीं सर 2 ले सकते हैं, कोई बोलेगा सर 3 ले सकते हैं, आप कुछ भी ले लो, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो जो भी पावर लेंगे उसको सॉल्व करने के बाद उसमें क्या 0 आएगा, है ना, क्या वो 0 से एंड करेगा। देखो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, है ना। क्या लिखता है, चेक करना है वेदर 6 का पावर n, मतलब 6 का पावर जो n है वो पावर n होने के बाद जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो उसका एंडिंग में 0 आएगा या नहीं आएगा, मतलब वो एंड करेगा 0 से कि नहीं, है ना, जहां पर n का वैल्यू कोई नेचुरल नंबर होगा। यानी कि 6 का पावर n की जगह पर 1 रखें तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया 6, इसको सॉल्व करने के बाद कितना है 36, इसको सॉल्व करने के बाद कितना है 216। तो क्या एंड में लास्ट में क्या वो 0 आया, नहीं आया ना, तो यही चेक करना है। तो नहीं आया तो क्यों नहीं आया और कब आएगा, ये समझो ध्यान से। देखो अगर हम सोचो यार, अगर हमको लास्ट में 0 लाना है, अब यहाँ पर देखो 4 का अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, कोई भी 1 2 3, तो भी लास्ट में देखो 4 आएगा, 4 को दूर रखेंगे तो 16 आएगा, लास्ट में 0 कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। अच्छा अगर हम मान लो 5 रखें, 5 का अगर स्क्वायर रखें या 5 का क्यूब रखें तो क्या कभी आएगा, 5 5 25, 5 5 है ना 25, 625 हो जाएगा, सॉरी 125 होगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें, है ना, तो लास्ट में यहाँ पर 5 भी रहेगा तो इसका स्क्वायर करने के बाद 2 तो भी नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन है कि 6 का पावर n, क्या 6 का पावर n जब रखेंगे और n का वैल्यू नेचुरल नंबर लेंगे तो क्या इसका वैल्यू 0 पर एंड करेगा, नहीं करेगा। तो कब करेगा, अब सुनो कब करेगा। ये अगर मान लो, अगर हम मान लो 10 रखें, 10 का पावर कुछ भी रखें, है ना, जैसे 10 का पावर 1 तो 10 आएगा, 10 का पावर 2 है ना तो 100 आएगा, 10 का पावर 3 रखेंगे तो 1000 आ जाएगा। बोल हाँ है ना, है कि नहीं। यहाँ पर देखो ध्यान से 2 मल्टीपल 5 का सेंस, है ना, 2 मल्टीपल 5 का मल्टीपल है, यानी कि ये लास्ट में 0 कब करेगा, जब इस 6 का फैक्टर 2 मल्टीपल 5 के रूप में हो, तभी तो करेगा। अगर देखो यार, अगर मान लो है ना 10 रखें यहाँ पर, 10 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आ गया 100 आया, तो लास्ट में 0 आया कि नहीं आया, आया सर। अच्छा और भी देखो, किसी का अगर हम 30 रखें, 30 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आएगा 900 आएगा, लास्ट में 0 आया कि नहीं आया, यस सर। अब इसको फैक्टर करके देखो, किसको 30 को 10 को अगर फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीपल 5 हुआ, ये कितना होगा 2 मल्टीपल 5 10 हुआ और मल्टीप्लाई 3, यानी कि लास्ट में 0 होने के लिए हमको 2 और 5 का फैक्टर होना जरूरी है। और यहाँ पर 6 में यहाँ पर देखो 2 मल्टीपल 3 का फैक्टर है, इसीलिए 6 का पावर n है ना, वो पर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो एंड में, यानी कि ये 0 से एंड नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार रिपीट कर लेना, आ जाएगा समझ में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, है ना। अरे रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बीच बीच में स्टॉप हो जाते कभी कभी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इसको लिख लेना, है ना, बस नहीं समझ में आया, अरे देखो सुनो एक बार और लास्ट समझो ध्यान से। 6 का पावर n, n क्या है 1 2 3,
क्या इसको सॉल्व करने के बाद ये 0 से एंड करेगा? नहीं करेगा, ये पता है। तो कब करेगा? हमको पता है कि अगर इस 6 का फैक्टर 2 मल्टीपल 5 के रूप में होता तो डेफिनेटली चाहे यहाँ पर स्क्वायर रहता या क्यूब रहता, कुछ भी रहता, है ना, तो वो लास्ट में 0 से एंड करता, है ना। तो यहाँ पर 6 का फैक्टर ये 2 और 3 का फैक्टर है, इसीलिए ये, है ना, लास्ट में जो एंडिंग होगा वो 0 से नहीं होगा। अगर वही 2 और 5 का फैक्टर आता तो लास्ट में 0। लास्ट में 0 का मतलब क्या? 10 आना चाहिए। 10 कैसे आएगा? 2 गुना 5, 5 में आया। यानी कि जो भी वैल्यू रहेगा, अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता, यही क्वेश्चन अगर ऐसे रहता, मान लो 30 का पावर अगर n दे देता, बोलता n नेचुरल नंबर है, बताओ इसका एंडिंग 0 होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, है ना, ये होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 3, देखो 2 मल्टीपल 5 का फैक्टर है, अगर है तो वो 0 से एंड करेगा। यानी कि वैसा नंबर जो 2 और 5 का मल्टीपल में हो, वो उसका, है ना, पावर में, स्क्वायर में, तुम कुछ भी ले लो, स्क्वायर क्यूब कुछ भी ले लो, वो 0 पर एंड करेगा, 0 से एंड करेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलो, आई होप ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार और रिकैप कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई। एक्सप्लेन करना, एक हम बनाते, एक आप बनाना। ठीक है, 7 मल्टीपल 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये कंपोजिट नंबर है, इसको एक्सप्लेन करना है। आप हमें ये बताओ कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। अगर कंपोजिट नंबर समझ में आ जाए, है ना, अगर कंपोजिट नंबर समझ में आ जाए तो हमारा निकल जाएगा, है कि नहीं। इस कंपोजिट नंबर को दिल पे उतारो पहले, चलो फटाफट बताओ, बताइए कंपोजिट नंबर क्या होता है? हाँ, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है सर जो, है ना, अपने आप से, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, अगर वो खुद से डिवाइड हो रहा है, इटसेल्फ, राइट। दूसरा, ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से डिवाइड हो रहा है। इसके अलावे अगर कोई अदर नंबर से भी डिवाइड होता है, अदर नंबर, NUMBER, अगर कोई अदर नंबर से भी डिवाइड हो रहा है तो वो कंपोजिट होगा। एक लाइन समझो, हम लोग बताए थे कि दुनिया का कोई नंबर ऐसा नहीं है जो अपने आप से और 1 से डिवाइड नहीं होता है कि नहीं। दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है, 0 को छोड़ करके कोई ऐसा नंबर नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो खुद से और 1 से ना कटे। अब खुद से 1 से जो कटता है, सिर्फ उतना ही से कटता है, तो प्राइम नंबर हो गया। अगर कोई ऐसा हम बोल दे, कोई नंबर है, मान लो कोई नंबर है, अगर हम बोल दिए यार कोई नंबर है x, है ना, अब ये x है या y, अगर मान लो ये हम बोल दिए ये 4 से डिवाइड कर रहा है, किसे कर रहा है? कर रहा है, तो बताइए प्राइम होगा या कंपोजिट होगा? प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट होगा? तो डेफिनेटली यार 4 से डिवाइड हो रहा है तो कंपोजिट होगा, क्योंकि ये तो x से तो जाना ही है, डिवाइड होना है, 1 से तो होना ही है। अब 4 से ऑलरेडी गिवन दे दिया है, तो इधर चेक करने की क्या जरूरत है, ये तो हमारा कंपोजिट हो गया, क्योंकि ये 4 अदर नंबर है, इटसेल्फ और 1 के अलावे ये नंबर है कि नहीं। फिर लाइट चला गया, 1 मिनट रुकना, आ गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कंपोजिट नंबर क्या होता है? इटसेल्फ और 1 के अलावे कोई फैक्टर होना चाहिए, है ना। चलिए, अब यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना है। देखो, अगर हम देखें ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन जाएगा? 13, क्या जाएगा? 13। यहाँ पर क्या बचेगा? 7 मल्टीप्लाई 11, बोलो, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? 1। अच्छा, यहाँ 13 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? बोलो ना यार, क्या होगा? हाँ, 87 हो जाएगा, बोलो 87 प्लस 1। अब देखो 13 मल्टीप्लाई, यहाँ कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। अब सोचो, इसको मल्टीप्लाई करने से, कोई मान लो मल्टीप्लाई करने के बाद x आया, क्या आया? x आया, कोई भी x आएगा, कोई भी वैल्यू आएगा, x मान लिए। अब करके देख लेना। अब ये किससे भागा लगेगा सर? ये जो भी आएगा वो खुद से लगेगा और 1 से भी लगेगा। लेकिन देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब ये x आ रहा है तो बाबू, है ना, 13 भी तो भागा लगेगा इससे, मतलब 13 भी तो डिवाइड हो जाएगा, ये भी तो फैक्टर है ना। तो अब क्या हो गया, इससे क्या होगा कि हाँ, ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ये नंबर जो भी आएगा, है ना, ये जो नंबर है इसमें 1 इटसेल्फ के अलावे कोई अदर फैक्टर है, इसीलिए कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आ गया? तो क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस, है ना, 13 हैज़ क्या?
हैज़ नहीं लिखते हैं, हैविंग कॉमन, है ना, चलो हैज़, है ना, मोर देन 2 फैक्टर, बस सिंपल, ये तो लिखना था 2 फैक्टर्स, यानी कि इटसेल्फ एंड 1 रेदर देन, देखो 7 है ना मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, इसका जो है अगर हम देखें तो कितना फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर हैं, तो हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर से ज़्यादा हैं, है ना, तो ये क्या हो गया, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क देते हैं, ये आप लोग होमवर्क करके आएंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा कि सर नहीं समझ में आया, ठीक है। तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।